अमेज़न के जंगल की आग, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से हजारों जीवों की मौत और भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के जंगलों में लगातार बढ़ती आग की घटनाएं, जिसमें लाखों हेक्टेयर जंगल राख हो जाता है और कार्बन उत्सर्जन कई गुना बढ़ जाता है। माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन आग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर इसके साथ ही हम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं का रिकॉर्ड देखें तो वो भी लगातार बढ़ रही हैं। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या इन दोनों यानी जंगल की आग और बादल फटने का आपस में कोई संबंध है? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक ताज़ा अध्ययन के मुताबिक जंगल की आग और बादल फटने की घटना के बीच संबंध हो सकता है। आईआईटी कानपुर और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के इस जॉइंट रिसर्च में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जो इस ओर संकेत करते हैं। असल में वैज्ञानिकों ने क्षेत्र में 1 अगस्त 2018 से 30 जून 2019 तक क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी CCN की मात्रा का अध्ययन किया और पाया कि इन कणों की मात्रा फॉरेस्ट फायर के दौरान सबसे ज्यादा थी और ये कण बादल फटने की घटनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। अपनी इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने पहली बार उन उच्च ऊंचाई यानी हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में विभिन्न मौसम परिस्थितियों में बादलों को बनाने और घना करने वाले केंद्रीय कणों यानी CCN की सक्रियता को मापा और बादल निर्माण और स्थानीय मौसम की जटिलता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। इस दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कैंपस में मौजूद हिमालय क्लाउड ऑब्जर्वेटरी में इन बूंदों को ड्रॉपलेट मेजरमेंट तकनीक CCN काउंटर से मापा गया। बादल संघनन, नाभिक, धूल, राख या नमक जैसे सूक्ष्म कण होते हैं जिन पर सुपर सैचुरेशन की स्थिति में जल वाष्प संघनित यानी वाटर वेपर कंडेंस होकर कोहरे या बादल की बूंदों का रूप ले लेती हैं। इसलिए फॉरेस्ट फायर से इन कणों की मात्रा का बढ़ना इन क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं में अधिकता का कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इन कणों को बढ़ाने में परिवहन प्रदूषण और आवासीय उत्सर्जन, ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूशन एंड रेजिडेंशियल एमिशंस भी जिम्मेदार पाए गए हैं। आपको समझना होगा कि जब आग लगती है तो कई तरह के पार्टिकुलेट मैटर उस आग से निकलते हैं, जिसमें सूट पार्टिकल होता है, ऑर्गेनिक एरोसोल होते हैं और कुछ और तरह के भी पार्टिकल्स निकलते हैं जो जब ऊपर जाते हैं हवा के साथ तो वो आपस में मिल जाते हैं। ये इस फाइंडिंग में दिखाया गया है क्योंकि जब फायर काउंट बढ़ा है तब CCN कंसंट्रेशन भी बढ़ा है और ये कई बार देखा गया है और ये नंबर बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये क्लाउड के स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं और शायद इनका क्लाउड बस्ट पे भी कुछ असर हो सकता है जिसको और समझने की जरूरत है। गौरतलब है कि जंगल की आग और बादल फटने की घटनाओं से न सिर्फ जान माल का नुकसान होता है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। हालांकि जंगल की आग कई वजहों से लग सकती है। प्राकृतिक कारणों के अलावा इंसानी गतिविधियां इसकी वजह होती हैं और ये आग बुझाना एक बड़ी चुनौती का काम होता है और इससे होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। इसमें कई प्रजातियों के जीव और पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। साथ ही आग से मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है या उसके जैविक मिश्रण में बदलाव आ जाता है। यानी सीधे तौर पर ये नुकसान हमारा और आपका है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है।